हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई के लिए ये मैथमेटिक्स का लेक्चर सेकंड है जिसमें हम लोग से थ्योरी पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, ये सारा एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसेट पढ़ लिया था, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया था, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज सेड टू बी पावर सेट। क्लियर? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज सेड टू बी power set of the set. For any set capital A, power set is denoted by P of A, and P of A is equal to X such that X is the subset of A. क्लियर हो गया? तो ये पावर सेट का डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर? अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, फाइंड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन में क्या है? पावर सेट ऑफ ए, हम सेट बनाएंगे। किसका सेट बनाएंगे? सेट ए के सबसेट्स का सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेकर हम सेट बनाते हैं। तो अगर इन दोनों में से एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, तो इस तरह से एक सबसेट बन गया 1 2 का। इसके बाद फिर हम दूसरा बना लेते हैं तो 2 बन गया। इसके बाद हम तीसरा बना लेते हैं 1 2 हो गया। ठीक है भाई, 2 लेकर बनाते हैं तो खुद ही वही सेट आ गया। और एक आपको पता है कि 2 इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें आपको पहले से बताया जा चुका है कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो इस तरह से जितने भी सबसेट थे ए के हमने लिखा और उसका बना लिया सेट। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब आगे देखें आप। अब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल एक साथ लिखेंगे जो अपने से आप करेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पावर सेट। अब एक बात और जान लेना है आपको कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n, दैट इज cardinal number of A is equal to n, then cardinal number of power set of A is equal to 2 to the power n। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 to the power n, क्योंकि उस सेट के सबसेट की संख्या 2 to the power n होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। द सेट इन विच all sets are contained in the set in a definite context is said to be universal set। एक ऐसा सेट हम कंसीडर कर रहे हैं किसी एक निश्चित संदर्भ में सारे सेट उसी में बिलोंग करते हों। तो इस तरह का जो सेट होगा उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। ठीक है,
यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। क्लियर हो गया। अब जितने भी सेट होंगे, अगर हम एक कंटेस्ट में हम ले लेते हैं ए बी सी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट अगर हम यू मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है ए कंटेन इन यू, बी कंटेन इन यू, सी आल्सो कंटेन इन यू। ठीक है, यानी सारे सेट उसी में से डिफाइन किए गए हों तो ऐसे सेट को उन सेट्स के लिए हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखें हमारे पास एक सेट है 1 2, एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, एक तीसरा सेट है 1 2 1 3 5 7, एक और सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक और सेट है। तो अगर हम ये मान लें कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम ये कहें कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है, इस एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें यहाँ कुल 4 सेट लिए गए हैं, तो एक सेट को हम लेते हैं तो बाकी के 3 उसी में से अगर डिफाइन हो जाते हैं तो वह यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 इसी डी में से लिया गया है, ए कंटेंट इन डी। 1 2 3 4 5 भी डी से लिया गया है, देयरफॉर बी कंटेंट इन डी। इसी तरह से 1 3 5 7 भी डी से लिया गया है, तो सी कंटेंट इन आल्सो डी। तो यहाँ पर डी इज एन यूनिवर्सल सेट for all sets A, B and C। क्लियर, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। Complement of a set. Complement of set. Complement of a set A, complement of a set capital A is denoted by A dash or A complement। A किसी भी सेट A के कॉम्प्लीमेंट को या तो A डैश से लिखते हैं या फिर ऐसे A C बना देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, या एक और तरीका है A बार से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते वह उनका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखा सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जो ए में नहीं है वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसको और हम व्यापक लिख सकते हैं, इफ वी हैव एन यूनिवर्सल सेट we have universal set capital U, then A is equal to, ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं U माइनस ए। अभी हम डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर डिफरेंस की बात आई हुई है।
लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हो जाए, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जैसा एक कंडीशन बन रहा है कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट U है तो इसका मतलब A कंटेन इन U। तो जब हम A डैश निकालेंगे तो U में ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं वही A डैश में होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू U माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि U माइनस ए का मतलब ही ये होता है कि U के ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए ये पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हम कंसीडर करते हैं इफ U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and set A is equal to 1 2 3 4, set B is equal to 1 3 5 7 9, set C is equal to 2 4 6 8 10. Find A dash, B dash, C dash। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन आप देखें तो A डैश हम निकाल रहे हैं, तो हमें करना क्या है, U के ऐसे अवयव, U के ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो। तो जो A में है कौन कौन है, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी जो बच गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, ये पहला हो गया। सेकेंड वाले में हमें B डैश निकालना है। अब क्या करना है आपको, जो B के एलिमेंट हैं पहले मिलाइए, क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इनको छोड़ दो, बाकी जो बच के लिख दो 2 4 6 8 और 10। ठीक है। और आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये आपका कोई एक सेट है, यही है C, B डैश इज इक्वल टू C है एक्चुअली। यहाँ पे आइए थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको C डैश निकालना है। तो C डैश इज इक्वल टू क्या हुआ कि अब क्या करेंगे, जो C है देखो इसमें C में कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, इनको छोड़ दो। ठीक है। तो जब इनको छोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखिए 1 1 3 5 7 9 बच जाएगा। और ये आपका कौन है, ये है B। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करते हैं। ये अब तक हम लोग पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इनका एग्जाम्पल और डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब इसको बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने से आप करेंगे, इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसको अपने से करेंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट।